हाँ, वजह ये है कि देखें गवर्नमेंट का ये तो हक़ है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जितने भी इक़दामात लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा जो सामने इनकी नज़र में आया, 170 साल पुरानी हिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट और इसका इतना ऑर्गेनाइज़ और मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ उसके पास है, 7000 मुलाज़मीन हैं और उसके अलावा इतनी बड़ी फार्मेशंस हैं, उसके अंदर इतने बड़े दफातर हैं और इतना कुछ क्रेडिट पे है। उस डिपार्टमेंट को यक जुम्बश कलम ख़त्म करने की ये बात और नहीं। 170 साल की डिपार्टमेंट के लिए चंद महीने हैं और राइट साइजिंग में बाकायदा मौका दिया गया तमाम महकमों को कि क्यों ना आपको ख़त्म किया जाए। हमसे तो ये भी नहीं पूछा कि क्यों ना आपको ख़त्म किया जाए। देखें ये अब हुकूमत ज़ाहिर है, हर हुकूमत अपनी पॉलिसी लेकर आती है और वो समझते हैं कि हमारी जो है वो बका और हमारा जो हुकूमत की आगे तरक्की है और जो बेहतरी है वो इसमें है कि डिपार्टमेंट ख़त्म किए जाएं। एक दूसरी राय ये है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ मसले हैं, उनको एड्रेस करके उनको ख़त्म किया जाए। और हाँ, आईटी का दौर है, राइट साइजिंग आए, अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो, ऑटोमेशन हो, चीज़ें जो हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है इस दौर के मुताबिक अब भी मतलब अगर 7000 है तो उससे 3000 4000 स्ट्रेंथ कम हो सकती है आईटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कि आप आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट को वो करें। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि एक वफाक की अलामत है ये इदारा, चारों सूबों में इसकी प्रेजेंस है और इतना एक ऑर्गेनाइज इदारे को डिसमेंटल करना इस तरीके से और लोगों को सुने बगैर कि एक तरफ जो जिनके साथ ये फैसला कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी लें, उनकी बात भी सुने और हो सकता है किसी अच्छे नतीजे पर पहुँच जाए। हम तो अंगुश्ते बदंदा थे और दम बखुद रह गए कि ये क्या हुआ। असल में ये बात है कि ये जो पीएम साहब का फैसला है पीडब्ल्यूडी की बंदिश का, इसका कोई अखलाकी और कानूनी जवाब नहीं है। ये एक यकतरफा फैसला था जो पहले कर लिया गया और बाद में पूरी हुकूमती मशीनरी को उस पर एक्ट पान करने के लिए लगा दिया गया। इस फैसले की कोई बेसिस नहीं है, इसके पीछे कोई किसी किस्म की ना किसी इंटरनेशनल एजेंसी की ना किसी लोकल पाकिस्तान की एजेंसी की कोई रिपोर्ट आई हो, किसी किस्म की करप्शन की रिपोर्ट आई हो। अगर वो रिपोर्ट आती तो चाहिए तो ये था, जैसे आइन का आर्टिकल 10A है वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की बात करता है, तो चाहिए तो ये था कि उस रिपोर्ट से पीडब्ल्यूडी को कन्फ्रंट किया जाता, हमारे व्यूज़ लिए जाते, हमारा उस पर रिएक्शन लिया जाता, हम उस पर अपना जवाब देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका फ्यूचर बड़े ख़तरे में है। जितने ये हमारे ब्रिलियंट किस्म के इंजीनियर्स हैं, एक्सट्रावेगेंटली ब्रिलियंट बंच ऑफ इंजीनियर्स है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ से। अब इनको एक रिडंडेंसी पैकेज दिया जा रहा है जो इन पर फोर्स्ड लागू किया जा रहा है। इनको हर हाल में ये अंडर ऑब्लिगेशन है टू एक्सेप्ट दैट पैकेज। और ये जो है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये होल्ड कर चुकी है कि कोई भी रिडंडेंसी पैकेज किसी पे फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता, इम्पोज नहीं किया जा सकता। नहीं, हमें किसी किस्म का कोई एक दिया नहीं गया मौका कि हम अपनी बात कर सकें। इसी का तो हम इधर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। प्रेस क्लब में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमें कम से कम हमें कंडेम करने से पहले मौका दिया जाए और हमें अनहर्ड कंडेम ना किया जाए, जो कि फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और आइन का आर्टिकल 8 इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो भी एक्ट साजी की जाएगी, कानून साजी की जाएगी, अगर वो इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है तो दैट विल बी वाइड एब इनिशियो।